केसरकर ते आमची जी काही भूमिका आहे ही भूमिका तुमच्यापर्यंत वारंवार मांडतायत. जी सगळी माहिती जी आहे हे आमचे केसरकर जे आहेत प्रवक्ते जे स्पोक्स पर्सन आहेत ती तुम्हाला वेळोवेळी माहिती देता है. हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन जो हमारा जो स्टैंड है हमारी जो भूमिका रही है जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं. हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है. और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है अगला जो स्टेप है उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. लवकरच मुंबईत जाणार मुंबई जाना है ना दिल्ली क्या है. एक मिनिट मुंबईला लवकरच जातोय. तुम्हाला लगेच कळवतो. मुंबईला जाणार आहोत आम्ही सगळे जाणार आहोत त्याच्यामध्ये काही काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. मुंबईला आम्ही लवकरच जातोय. मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे. बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने कहा कि जल्द से जल्द मुंबई जाएंगे. उनसे सवाल किया गया कब मुंबई जाने का प्लान है. उन्होंने कहा जल्द से जल्द पहुंचेंगे. अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए सीधे गुवाहाटी से. अशोक, देखिए दिल्ली जाने के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी लेकिन ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुंबई जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए दिल्ली जाने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया. उन्होंने कहा कि हमारे प्रवक्ता दीपक केसरकर उस बारे में बताएंगे आगे की रणनीति क्या रहेगी. लेकिन उन्होंने आज बहुत दिनों के बाद सामने आए और बड़े कूल नजर आ रहे थे. बड़ा आराम से उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने इतना जरूर कहा कि जल्दी से जल्दी मुंबई जाएंगे और उन्होंने कहा 48 के 48 विधायक मेरे साथ एकजुट हैं. जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना क्लेम कर रही है आदित्य ठाकरे संजय राउत कि उनके टच में तो उनके नाम बताएं. उन्होंने कहा कि असली शिवसेना मैं हूं. मैं बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूं. जो उनकी विचारधारा हिंदुत्व की उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं और हम आगे की रणनीति लगातार आप लोगों को बताते रहेंगे. लेकिन उन्होंने साफ तौर से क्वेश्चन किया आज उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे कि आप बताएं नाम कौन. आप बार बार कह रहे हैं कि 15-16 लोग आपके टच में हैं तो एक का नाम बताएं आप. ये जितने भी विधायक यहाँ मौजूद हैं सब के सब इंटैक्ट हैं, मेरे साथ एकजुट हैं और आगे की रणनीति के बारे में उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही मुंबई की तरफ रुख करने वाले हैं. और बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को बढ़ाते हुए असली शिवसेना वही है. आज फिर एकनाथ शिंदे ने इस बात का दावा किया कि वही है क्योंकि वो तो महा विकास अघाड़ी के साथ चले गए. एनसीपी के चंगुल में फंसे हुए हैं, कांग्रेस के चंगुल में फंसे हुए हैं. ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास. अशोक, साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं. साहिल, देखिए कई बातों पर यहाँ पर स्पष्टीकरण एकनाथ शिंदे ने दिया. उन्होंने कहा कि वो अलग पार्टी नहीं बना रहे हैं, जल्द से जल्द मुंबई जाएंगे. लेकिन इस बीच क्या ये हम माने कि मुंबई जाने से ही पहले वो पत्र दरअसल राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा जिसमें फ्लोर टेस्ट की मांग और साथ ही समर्थन विड्रॉ करने की मांग बता दी जाएगी. देखिए फिलहाल तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से इस तरीके की कोई चिट्ठी राज्यपाल को नहीं दी जाएगी. जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक 8 निर्दलीय और 2 प्रहार पार्टी के जो विधायक हैं ऐसे 10 लोग अपनी चिट्ठी गवर्नर के पास देंगे. गवर्नर उस चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कह सकते हैं कि आप अपना विश्वास मत दिखाइए कि आपके पास बहुमत है कि नहीं, बहुमत सिद्ध करिए. उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि शिवसेना इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दोबारा दरवाजा खटखटा सकती है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल जब यह मुद्दा उठाया गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हमारे पास विश्वास मत का कोई पिटीशन नहीं आया हुआ है. जब वो आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे. यानी विश्वास मत के लिए आपको जब कहा जाएगा तब आप हमारे पास आ सकते हैं. तो ऐसे में शिवसेना ने यह ऑप्शन अभी भी खुला रखा है. उस पर पहले से ही उन्होंने बातचीत करके रखी हुई है. दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना लीगल सेल काफी स्ट्रांग कर दिया है. उन्होंने भी इस बात की जांच करना शुरू कर दिया है कि अगर शिवसेना विश्वास मत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उनका रवैया उस पर क्या होगा.
तो अभी भी ये लड़ाई दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि अगर राज्यपाल इन्हें कहते हैं कि आप विश्वास मत हासिल करके दिखाइए, तो ऐसे में शिवसेना मतलब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो अभी भी लीगल ऑप्शंस खुले हुए हैं और उसका विचार भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत तो तभी होगी जब अधिकृत तौर पर राज्यपाल के सामने कोई चिट्ठी भेजी जाएगी। राज्यपाल के पास दो ऑप्शन है। उनको पता है कि पहले से ही इस सरकार में से कुछ 41 विधायक जाकर बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, जिसमें निर्दलीय भी है, प्रहार पार्टी के भी है और शिवसेना के बागी 39 है। ये सूरत में उनके पास पहले से ही वो खबरें आई हुई है, तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी वो खतरा नहीं मोल लेना चाहती। ऐसे में जो निर्दलीय है, जो पहले से महाविकास आघाड़ी को समर्थन कर रहे थे, जिन पर एंटी डिफेक्शन के तहत कोई कार्रवाई हो नहीं सकती और उसके साथ किसी और पार्टी में मर्ज होने की उन पर जिम्मेदारी भी नहीं है, उन लोगों के जरिए सबसे पहले गवर्नर को कहा जा सकता है कि आप हम समर्थन विड्रॉ कर रहे हैं, और उसका फायदा उठाकर गवर्नर ये विश्वासमत बहुमत दिखाने के लिए सरकार को कह सकते हैं। तो ये ऑप्शंस अभी भी खुले हैं। अगले 3-4 दिन में महाराष्ट्र में ये उलटफेर हो सकता है, लेकिन इसके बीच में एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट से गुजरता हुआ हो सकता है। आज दोपहर को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में शिवसेना की तरफ से यह बार बार साफ किया गया है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता उनके लिए खुला रखा है। कोशिश शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से यह की जा रही है कि जितना हो सके ये मामला लंबा खींचा जाए। आज एकनाथ शिंदे को मीडिया के सामने इसलिए भी आना पड़ा। लौटूंगी मैं इस बीच बड़ी खबर बता दें कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को लिख सकते हैं। इससे आगे की स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। अगर निर्दलीय विधायक ऐसी चिट्ठी लिखते हैं तो जाहिर तौर पर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो संकट में दिखाई देगी। निर्दलीय विधायक राज्यपाल को चिट्ठी में लिखेंगे कि वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इस बात का ऐलान वो चिट्ठी के जरिए कर सकते हैं और एनडीए सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान चिट्ठी के जरिए किया जाएगा, जो कि राज्यपाल को सुपुर्द की जाएगी। साहिल जोशी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी आखिरकार राज्यपाल की तरफ से लिया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कितनी दिखाई दे रही हैं? देखिए, ये दो ऑप्शंस इनके पास खुले थे कि बीजेपी खुद जाकर राज्यपाल के सामने जाकर मांग करे कि ये सरकार बहुमत खो चुकी है, लेकिन अब तक बीजेपी का स्टैंड ये रहा है कि इस पूरे बगावत में उनका कोई सीधा हाथ नहीं है, तो इसीलिए वो डायरेक्टली इस पे इन्वॉल्व होने से फिलहाल बचना चाहती है। कल भी जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें बीजेपी की तरफ से यही कहा गया कि अब तक हमारे पास शिंदे गुट की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया हुआ है। अगर ये बात उनको मेंटेन करनी है तो बीजेपी खुद नहीं जाना चाहेगी। ऐसे में उनके पास दो ऑप्शन और बचते हैं कि जो निर्दलीय विधायक जो ऑलरेडी वहां पर गुवाहाटी में जो पहले शिवसेना को समर्थन कर रहे थे, और उसके अलावा प्रहार पार्टी के 2 विधायक जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को समर्थन कर रहे थे, जो भी गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, ये सारे 10 लोग चिट्ठी लिखे गवर्नर को और कहे कि हमने महाविकास आघाड़ी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे सूरत में विधायक जो कि चिट्ठी लिख सकते हैं राज्यपाल को।